नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक साधना कक्षा 3 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है नटखट गोलू। बच्चों, इस पाठ में एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया गया है जो दिमाग का बहुत तेज है, पढ़ने में बहुत होशियार है और वह सबसे हंसकर बातें करता है और उनकी उसकी इसी बातों से सभी लोग उससे प्यार करते हैं। तो बच्चों, हमारे माँ-बाप जो हमारे लिए काम करते हैं, उनका हिसाब हम कभी नहीं रख पाते, लेकिन बच्चे अपने हर काम का हिसाब रखते हैं, जो कि हमें नहीं रखना चाहिए। तो आइए अब हम पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक था गोलू, बड़ा ही नटखट, हाजिर जवाबी। नटखट का मतलब बड़ा शैतान, मतलब एक जगह नहीं बैठ सकता, जो कभी ये करना कभी वो करना। और हाजिर जवाबी का मतलब कि आप उससे कुछ भी कहो और वो फटाक से उसका आंसर दे दे, तो उसको कहा जाता है हाजिर जवाबी। दिमाग का बड़ा तेज और पढ़ने में बहुत होशियार था वो। उसे अगर कोई भी काम बताते तो वो फटाक से कर लेता। प्यारी प्यारी बातें करके सबको हंसाता और वो सबसे मीठा बोलता, प्यारी-प्यारी बातें करता, उसकी बातें सुनकर सब लोग हँसने लगते। हर आने जाने वाले की सारी गतिविधियों पर ध्यान देता और जो भी कोई गली में आता जाता या उनके घर आता जाता था, तो गतिविधियां मतलब उनके कार्य, उनके हरकत, उन सबको ध्यान से देखता रहता था। मम्मी का तो लाडला था, भाग भाग कर मम्मी के सारे काम करता। कपड़े समेट लाता, पड़ोस की चाची को मम्मी का संदेश दे आता, घर के नीचे से छोटे मोटे सामान भी ले आता। और बच्चों, मम्मी उसकी जो भी कहती थी वो सारे काम करता था। एक दिन गोलू स्कूल से लौटा तो देखा दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा है और मम्मी उसे रुपए दे रही हैं। गोलू ने मम्मी से पूछा, आपने उसे रुपए क्यों दिए? बेटा, वह नल ठीक करने आया था, उसने हमारा काम किया, इसलिए मैंने उसे रुपए दिए, मम्मी ने उत्तर दिया। गोलू ने गर्दन हिलाकर सहमति जताई, अर्थात उसको समझ में आ गया कि जब कोई हमारा काम करता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं। फिर एक दिन उसने देखा मम्मी ने धोबिन को रुपए दिए। धोबिन का मतलब जो हमारे कपड़े धोता हो। दूध वाले को रुपए दिए, दूध वाला जो हमें घर दूध देकर जाता है। महरी को रुपए दिए, महरी का मतलब जो हमारे यहाँ काम करने आती हैं, उसको महरी कहा जाता है। गोलू सोच में पड़ गया, ये सभी मम्मी का काम करते हैं और मम्मी इन्हें रुपए देती हैं, फिर मैं तो दिन भर मम्मी के कितने सारे काम करता हूँ, मुझे भी रुपए मिलने चाहिए। हो सकता है मम्मी को याद नहीं रहता हो। गोलू अपने मन ही मन सोचता है कि जब मम्मी जो काम करते हैं उनको पैसा देती है, तो मैं तो बहुत सारे मम्मी के काम करता हूँ, तो मम्मी को भी मुझे पैसा देना चाहिए। तो उसने मन ही मन सोचा कि हो सकता है मम्मी भूल गई हो। कोई बात नहीं, मैं ही मम्मी को याद दिला देता हूँ, गोलू ने मन ही मन सोचा और दूसरे दिन से जो भी काम वह करता था उन्हें लिखकर रखने लगा। देखो बच्चा, मतलब बच्चे बेटा, आप लोग इतने मतलब समझदार होते हो, आप अपने काम का हिसाब रखना जानते हो लेकिन दूसरों का नहीं। इसी तरह से गोलू ने भी किया। उसने सोचा कि मम्मी भूल जाती होगी तो क्यों ना मैं लिख के रखूं और जब मम्मी को फुर्सत मिले तो मैं उनको लिख कर दे दूं। कुछ दिन बाद गोलू ने मम्मी को एक पर्चा दिया। मम्मी ने उसे खोलकर पढ़ा तो हैरान रह गई। उसमें लिखा था गोलू के काम। अब गोलू के काम, वो जो भी काम करता था पर्चे में लिखता था। तो क्या क्या काम करता था देखो। कपड़े समेटना, समेटना मतलब इकट्ठा करना, 10 रुपए, यानी उसने जितने दिन भी कपड़े समेटे उसके उसने 10 रुपए लगाए। सामान लाना, जैसे बाहर से हम सामान मंगाते हैं ऐसे वो भी सामान लाता था, तो उसने सामान मंगाने के भी 10 रुपए लगाए। पानी की बोतल भरना, घर में आप लोग भी पानी की बोतल भरते हो ना,
इसी तरह से जब उसने पानी की बोतल भरी तो उसने उन पानी की बोतल भरने के डे बाय डे के टोटल 10 रुपीज लगाए। फूल तोड़ना और बागीचे से फूल तोड़कर लाना पूजा के लिए, तो टोटल मिला के कुल हुए 40 रुपए। मम्मी ने बिना कुछ कहे 40 रुपए गोलू को दे दिए। गोलू रुपए पाकर बड़ा खुश हुआ। कुछ दिन बीत गए। गोलू अभी भी अपने कामों का हिसाब लिखता जा रहा था कि मम्मी ने उसे एक पर्चा थमाया। अब बच्चों, मम्मी भी कम थोड़ी ना होती हैं, उन्होंने भी एक पर्चा बनाया और गोलू के हाथ में थमा दिया। गोलू ने पर्चा खोला। पर्चे में लिखा, क्या लिखा था बेटा? मम्मी के काम। जिस तरह से गोलू ने लिखा था, गोलू के काम। पहला, गोलू को जगाना। देखो, मम्मी जगाती है हमें, तो गोलू की मम्मी ने क्या लिखा? पहला, गोलू को जगाना, क्योंकि हर रोज जगाती है वो। उनके कितने पैसे लगा उन्होंने? 0 रुपए। फिर दूसरा काम, गोलू को तैयार करना, 0 रुपए। गोलू को खाना देना, 0 रुपए। गोलू को पढ़ाना, 0 रुपए। गोलू का ख्याल रखना, 0 रुपए। कुल ढेर सारा प्यार। मम्मी ने सब सारे कामों का क्या हिसाब लगाया? ढेर सारा प्यार। मम्मी को गोलू से केवल प्यार चाहिए। गोलू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भागकर मम्मी से लिपट गया। वह कुछ कहता उससे पहले ही मम्मी बोली, मैंने अपने राजा बेटे को माफ कर दिया। तो बच्चों, हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमारी भावनाओं को समझते हैं कि हमें कब क्या चाहिए, वो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो हमें भी अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए और हमें उनकी बातें और उनके कामों को ध्यानपूर्वक करना चाहिए।